वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के एनालिसिस में दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेंगे कि मार्केट में आज आपको जो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली उसकी क्या बड़ी वजह थी। आज मार्केट में एक अच्छी बुलिशनेस भी देखने को मिली, फिर सेल ऑफ भी आया, बट लास्ट में मार्केट ने जो है वो पॉजिटिव में बुक किया। उसके बाद फिर आप देखेंगे साथ में कि निफ्टी के अलावा निफ्टी ज्यादा कम मजबूत था देन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। सो उसकी क्या बड़ी वजह थी, और यहाँ से जो आज हमारे नए लेवल्स डिसाइड हुए हैं उसमें एक थोड़ा सा चेंजेस शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले जो हमारे 500-500 पॉइंट पे स्टॉप लॉस और रेजिस्टेंस और सपोर्ट हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं अब 200 और 300 पॉइंट के गैप में आ चुके हैं। सो वो भी एक बार देख लेंगे। और यहां से मार्केट कहाँ जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, कल आप देखेंगे तो आपकी वीकली के साथ साथ मंथली भी एक्सपायरी है। सो उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है ये भी डिस्कस कर लेंगे। सो देखिए, अगर मैं आज के वोलेटिलिटी और बुलिशनेस की बात करूं तो कल एक न्यूज आई थी मार्केट में जहां पर सेबी ने अनाउंस किया था कि जो एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, इन लोगों को अपना पूरा पोर्टफोलियो का ब्यौरा दिखाना है, कहाँ बाइंग कर रहे हैं कहाँ सेलिंग कर रहे हैं। उसके बाद थोड़े टाइम बाद, 2-4 घंटे बाद, उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया। जब कल आपने देखा कि 1000 पॉइंट का फॉल आया वो इसी न्यूज के बाद आया, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि उन्होंने जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए उन्हें जब दिखाना पड़ेगा तो हो सकता है उस पर एक्स्ट्रा चार्जेस चार्ज किए जाएं। सो उसकी वजह से उन्होंने सारी पोजीशन को सेल ऑफ किया, जिस वजह से आपको कल 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली थी। साथ में थोड़े टाइम बाद जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम जो ये मांग रहे हैं ये सारे ट्रेडर्स को इफेक्ट नहीं करेगा, इसको हम अभी के लिए होल्ड कर रहे हैं। सो जैसे उन्होंने होल्ड किया फिर आपने देखा मार्केट में थोड़ी सी रिकवरी आपको 200-300 पॉइंट की कल के दिन देखने को मिली थी। फिर जब मार्केट क्लोज होते होते उन्हें ये कंफर्म हो गया कि अभी के लिए, उन्होंने बोला कि हम इसे होल्ड कर रहे हैं, अभी इसको पब्लिश नहीं करेंगे। उसकी वजह से आज एफआईडीआईज ने वापस से अपनी पोजीशन यहाँ पर बनानी स्टार्ट की है। इस वजह से आपको स्टार्टिंग में मार्केट में अच्छी बुलिशनेस देखने को मिली। बट क्योंकि एफआईडीआईज यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव थे, जहां से उन्होंने मार्केट को दिखाया गिराया, यहाँ पर उन्होंने कल सेल कर रखा था। सो इसको मार्केट को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, और यही रीजन था कि मार्केट यहाँ से वापस से डाउन साइड चला गया। अब सेकंड टाइम अगर मार्केट यहाँ अप्रोच करता है तो आपको ये तोड़ता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए, अगर यहां से मैं बात करूं तो आप देखिए स्टार्टिंग में आपको अच्छी खासी बुलिशनेस देखने को मिली। लगभग मार्केट ने 1000 पॉइंट कवर किए, मार्केट खुला ही हमारा 500 गैप डाउन, राइट। इसके बाद मार्केट ने अपसाइड 1000 पॉइंट कम से कम कवर किया, 44,500 जो कि मैंने कल डिस्कस किया था ये नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है। मार्केट ने एग्जैक्ट वहीं से रिवर्स लिया, और उसके बाद 45,500 जो कि ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट मार्केट ने यहाँ पर कवर किया है। फिर यहाँ के बाद आपको वापस से सेल ऑफ की अपॉर्चुनिटी मिली थी, क्योंकि मार्केट में एकदम से यहाँ से वापस से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो गया था। जब मार्केट वीक रहता है तो होता क्या है कि जब कभी भी मार्केट में बाउंस आता है तो मार्केट में जो प्लेयर्स होते हैं, इवन बड़े प्लेयर्स तो सेल करके रखते हैं ऑलरेडी, बट जो रिटेलर है वो भी बैरिश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मार्केट अभी कंटिन्यूसली वीक चल रहा है। सो बाउंस बैक आया है तो ये एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, तो वो भी यहाँ पर अपना पुट के साथ कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। सो यही रीजन है कि बड़े प्लेयर्स के साथ भी जब रिटेलर्स मिल जाते हैं तो मार्केट वन साइडेड ऐसा फॉल दिखाता है अमूमन। और ये खास करके आप तब नोटिस करेंगे जब मार्केट में 2 दिन 3 दिन से वीकनेस चल रही है और अचानक बाउंस मिलेगा तो उसको अमूमन सेल कर दिया जाता है दोबारा। बट जब इसे सेल करके यहाँ पर मार्केट में लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग वापस से स्टार्ट की, तो आप देखेंगे इस जगह हम वेट कर रहे थे कि मार्केट अगर डे का लो यहाँ पर ब्रेक करता तो हम आराम से यहाँ पर पुट लेके और बहुत मजे से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे और नीचे की साइड बैठ सकते थे। बट आपने देखा कि मार्केट ने लो ब्रेक नहीं किया और मार्केट ने थोड़ा ऊपर से ही वापस बाउंस बैक दिया। जैसे ही मार्केट ने बाउंस बैक दिया उसके बाद मार्केट में आपको वापस से अच्छी कवरिंग देखने को मिली, और मार्केट ने ऑलमोस्ट 500 पॉइंट लास्ट में क्लोज होते होते भी अच्छी कवरिंग दिखाई है। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट कहीं ना कहीं था। बीच में जो आपको सेल ऑफ देखने को मिला ये रिटेलर और बड़े प्लेयर्स दोनों एक साथ हो गए थे, इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिली। या फिर जिन लोगों ने अपने पुट की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की थी उन्होंने भी यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू किया, उस वजह से आपको एक वापस से फ्रेश पोजीशन यहाँ पे बनती हुई कॉल की साइड दिखाई दे रही है। अब देखिए, यहां से अगर मैं डेटास की बात करूं और कहां तक मार्केट जा सकता है उसकी अगर बात करूं, सो देखिए मार्केट नो डाउट कि अभी भी वीक है। हमारे जितने भी रिजल्ट आ रहे हैं वो कुछ खासा नहीं आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा मार्केट को यहां से ऊपर लेकर जा सके। सो यहां से आप कह सकते हैं कि सेंटीमेंट जो है एकदम ब्लैंक है, न्यूट्रल है। यहां से मार्केट अपसाइड कवरिंग भी दिखा सकता है, डाउन साइड भी दिखा सकता है। डाउन साइड इसलिए दिखा सकता है क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, अपसाइड जाने में उसको इसलिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि मार्केट में कोई भी ऐसा सेंटीमेंट नहीं है। और अपसाइड जाने का ये रीजन है कि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो चुका है। सो यहां से नेक्स्ट सेलिंग आपको 44,500 के नीचे ही दिखेगी, जहां से मार्केट ने आज बाउंस बैक लिया है। सो ये हमारे लेवल्स हैं। अब देखिए, आज हमारा लेवल अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 45,000 पर है, जहां कल था मार्केट मार्केट ने आज उसी के पास ओवरऑल एवरेज क्लोजिंग दी है। मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको अच्छी खासी देखने को मिली, बट क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं तो मार्केट कल जहां पर था मार्केट ने वहीं पर क्लोजिंग दी है।
यहां से मैं आपको पुट की साइड दिखाऊं, सो आप देखिए ये जो आप 45,000 का लेवल है, ये अपने आप में एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, राइट। कल आपने देखा 500 पॉइंट्स पे नेक्स्ट सपोर्ट था, लेकिन आज आप देखिए कि 1,38,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ मार्केट में 44,700 का लेवल, जो कि एक सपोर्ट की तरह वापस से काम कर रहा है। सो अब जो हमारा सपोर्ट 500-500 पॉइंट पे थे, वो अब शिफ्ट हो गए 300-300 पॉइंट पे हो गए। सिमिलरली अगर इसके नीचे आप जाएंगे तो फिर इसके नीचे आप देखिए 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 44,500, जहां से मार्केट ने आज बाउंस लिया है, वहां पर है। मतलब पहले 300 पॉइंट और फिर 200 पॉइंट। सो अपने जो सपोर्ट्स हैं वो बहुत पास पास में आ गए हैं। इसका ये मतलब है कि मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी तेजी या फिर स्टेबिलिटी बनती हुई दिखाई दे रही है। सिमिलरली मैं यहां से आपको कॉल की साइड दिखाऊं, तो कॉल की साइड आप देखिए इस लेवल पर भी, यहां पर भी राइटिंग हुई है, राइट। इसके बाद आप देखिए 45,200, यहां पर भी आपका एक रेस सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली 45,500 नेक्स्ट, जो कि 1,97,000 है, ये वाला लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मतलब डाउन साइड आप देखेंगे तो पहले 300 पॉइंट के नीचे सपोर्ट है, फिर 200 पॉइंट के नीचे सपोर्ट है। सिमिलरली आप ऊपर साइड देखिए 200 पॉइंट ऊपर जो है रेजिस्टेंस है, फिर 300 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है। मतलब न्यूट्रल में इसीलिए कह रहा हूं कि दोनों साइड सिनेरियो इक्वल इक्वल मुझे दिखाई दे रहे हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप देखेंगे, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर मैं आपको दिखाऊं 45,000 पे, तो यहां पर भी देखिए 1,50,000 के आसपास और 1,30,000 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट नंबर कहीं ना कहीं मैच कर रहे हैं और सेम है। सो यही रीजन है कि दोनों साइड आप कह सकते हैं मार्केट यहां से अप साइड भी मूवमेंट एक अच्छा दे सकता है, एक डाउन साइड भी मूवमेंट दे सकता है। बट ओवरऑल सिनेरियो अगर मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट कल 200 से 250 पॉइंट के बीच में कंसोलिडेट रहने के ज्यादा चांसेस है, जो कि मार्केट ने आज दिखाया। मार्केट में अच्छी वॉलेटिलिटी थी, फिर लास्ट में मार्केट ने अपसाइड दिखाया, बट बीच में मार्केट भी थोड़ा सा जो है यहाँ पर कह सकते हैं कंसोलिडेट हुआ था। बट ओवरऑल आज वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी थी। सो देखिए यहां से मुझे ये सिनेरियो ज्यादा बनता हुआ दिख रहा है। आप मुझसे पूछेंगे कि कल मार्केट ओवरऑल कंसोलिडेशन फॉर्म में रह सकता है 150 से 200 पॉइंट के बीच में। सो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्ले कीजिएगा। उसके 2 से 3 रीजन मैंने आपको बता दिए। जो नीचे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं सपोर्ट के लिए, और वही ऊपर साइड बने हैं रेजिस्टेंस के लिए, अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी न्यूज ना आ जाए जो मार्केट को बहुत अच्छा वॉलेटाइल बना दे। तो ऐसे में मुझे ये लगता है कि अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर मार्केट जब एक साइड बड़ा मूव देगा तो ही ये लोग पैनिक में आएंगे, अदरवाइज मार्केट को एक रेंज में रखने की कोशिश हो सकती है। सो उसके अकॉर्डिंग आप अपना ऊपर और नीचे का लेवल प्ले कीजिएगा। अब देखिए कल मार्केट में गैप अप और गैप डाउन खुलने के चांसेस कम है अगर न्यूज बेस्ड कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मार्केट में आज न्यूट्रल फ्लैट बुलिशनेस दिखी है। सो मार्केट हो सकता है फ्लैट खुले, और फ्लैट खुलने के बाद अगर ऊपर साइड अप्रोच करता है तो आप अगला 200 पॉइंट 45,200 तक बुलिश बन सकते हैं। यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर किसी कारणवश ये भी प्रेशर से तोड़ता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 45,500 होगा, राइट। अगर 45,200 पर आकर ये सस्टेन करने लगता है और उसको तोड़ नहीं पाता है आधे घंटे तक, तो फिर आप समझ जाइए कि यहाँ से वापस आपको रिवर्सल प्ले करना है। क्योंकि मार्केट में जैसे ही यहाँ पर दम तोड़ देगा और यहाँ पर बेरिश लोग हावी होने लगेंगे, यहाँ से आपको इमिडिएटली अपना ट्रेड चेंज करना है और बेरिश बनना है। यहाँ पर आके आप कॉल को बुक कर लीजिए जो भी आपको प्रॉफिट हो, और यहाँ से पुट की साइड बैठ जाइए। आपको देखना है कि मार्केट यहाँ सस्टेन करता है कि नहीं। अगर मार्केट सस्टेन करता है और अगले आधे घंटे में फिर से एक ग्रीन कैंडल बड़ी बनाता है और ब्रेकआउट देता हुआ दिखता है इस लेवल का, तो डेफिनेटली आप अपने अगले 200 पॉइंट फिर से कॉल की साइड कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर नए कॉल को आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और जैसे ही मार्केट इसको हिट करता है फिर यहाँ से आप पुट की साइड प्रीफर कीजिए। तो उससे क्या फायदा होगा, कॉल की साइड तो आपने कवर किया, प्लस पुट की साइड भी आपने कवर किया। सो यहाँ पर अगर छोटे छोटे भी 2 प्रॉफिट आप बुक कर लेते हो तो ओवरऑल आपका जो दिन का टारगेट है वो अचीव हो जाता है। सिमिलरली डाउन साइड यदि मार्केट 45,000 के नीचे सस्टेन करने लगता है तो फिर अगले 300 पॉइंट के लिए आप पुट आराम से बैठ सकते हैं। 700 पे अपना बुक कीजिए। यहां से मार्केट वापस से बाउंस बैक दे सकता है, क्योंकि आज का हमारा जो लो है वो 44,500 है। इसको अगर मार्केट तोड़ता है तो ही आपको यहाँ पुट की साइड जाना है। अदरवाइज यहां से बेरिश आप यहां तक बन चुके हैं पुट लेकर। यहां से अगर मार्केट और डाउन जाता है तो 200 यहां तक पुट को कैरी फॉरवर्ड कीजिए स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करके। अदरवाइज यहीं से वापस से रिवर्सल के लिए भी एक कॉल ले लीजिए। सो पुट के साइड आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, और कॉल की साइड भी आप जो है यहां से एक छोटा अमाउंट निकाल लेंगे। फिर ओवरऑल आपका जो डे रहेगा वो दोनों प्रॉफिट को कंबाइन करके अच्छा खासा रहेगा। आपका टारगेट आई होप की चीजें आपको मिलेगा, और साथ में आप जब देखेंगे तो आपका प्रॉफिटेबल डे रहेगा। सो ऐसे स्ट्रेटेजी प्लान कीजिए, जो हमारे डिसाइडेड टारगेट होते हैं वहां पर जाके अपना बुक कीजिए, और फिर वहां से डिसाइड कीजिए कि नए ट्रेड आगे मुझे कंटिन्यू करना है या रिवर्सल प्ले करने के लिए अपॉर्चुनिटी देखनी है। जब आप ये 2 चीज समझ जाएंगे ना कि कहां पर आपको जाके एक्चुअल में प्रॉफिट बुक करना है और कहां से अपना डायरेक्शन चेंज करना है, तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। क्योंकि होता क्या है, डेटास पे आप देखेंगे ना तो एक रेंज रहता है 500 अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों साइड मार्केट का। बट मार्केट बीच में कहां से रिवर्सल लेगा, यदि आप वो लाइव मार्केट में पकड़ लिया आपने, तो अपसाइड आते आते भी आपको प्रॉफिट मिलेगा और यहाँ से जाते हुए भी आप रिवर्सल प्ले कर सकते हैं।
सो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहती है और यही एक्चुअल में एक्सपीरियंस के साथ चीजें आती हैं। और ये लाइव मार्केट में आप अगर ट्रैक करेंगे तो प्राइस एक्शन को बहुत आराम से इस चीज को ट्रैक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।